आप देख सकते हैं गंदगी से एकदम लबालब, और इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या कुछ नहीं उगा हुआ है। सब कुछ इसके अंदर मौजूद है सिवाय स्वच्छता के। और मकानों का इतना बुरा हाल हो गया है कि सभी लगभग मकानों में तरेड़ आई हुई है। यहाँ के नजदीक के जितने भी मकान है सभी में तरेड़ आई हुई है। यहाँ पे जो दुर्गंध और बदबू है वो आती है, तो इस पूरे सब कुछ के बीच कैसे रहते हैं आप लोग? तो क्या करें, मजबूर है, कहाँ चले जाएं। जो पैसा था यहाँ मकानों में लगा चुके हैं, बाहर जाने का कोई स्रोत नहीं हमारे पास। हमारा घर भी इनके पास, जोड़ के पास ही है। बुरा हाल हो रखा है सर। बारिश के टाइम में हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, कीचड़ इतना हो जाता है घर के बाहर कि निकलना दुर्भर हो जाता है। तो हमें लगता है कि अब हमें लिलोट गांव को इस बदनुमे धब्बे के साथ ही ज़िंदगी जीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल चौमासे में बीमारियां और जीव जंतु हमारे घरों में घुसते हैं। बच्चों को भी खतरा है, लेकिन खतरों से अब लड़ना पड़ेगा। अब ये बताओ, जो आदमी पूरे जीवन की पूंजी लगाकर मकान को बनाता है, अगर उसका घर ही तबाह हो गया तो फिर कहाँ का समाधान हुआ, ये बताओ। यहाँ पे इतनी बीमारियां हो रही हैं इससे। अगर ये सब स्वच्छता अभियान अगर ऐसे चलाया जाता है तो ऐसा स्वच्छता अभियान नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं गांव लिलोट में, और लिलोट गांव में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि रेवाड़ी ज़िले का ये एक ठीक ठाक बड़ा गांव है, लेकिन जो इसकी लाइफ लाइन है, जो एक गांव की लाइफ लाइन बोली जाती है, जोहड़ कह लें या तालाब कह लें, बात तो एक ही है, लेकिन उनके हालात क्या हैं। और ये जो तालाब आपके सामने है, ये सबसे पुराना या सबसे पहला तालाब इस गांव का बताया जाता है। पहले मैं आपको इसकी जो कंडीशन है वो दिखा देता हूं कि किस कंडीशन के अंदर आज ये जो तालाब है, जो जोहड़ है, वो है। आप देख सकते हैं गंदगी से एकदम लबालब, और इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या कुछ नहीं उगा हुआ है। सब कुछ इसके अंदर मौजूद है सिवाय स्वच्छता के। हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। गंदगी की बात करें, गंदे पानी की बात करें, या फिर इसके अंदर जो भी बुरे से बुरा हो सकता है, वो सब कुछ इस तालाब, इस जोहड़ के अंदर मौजूद है। यहाँ तक कि इस जोहड़ के अंदर से सांप भी निकलते हैं, जो कि एक खतरा यहाँ के आसपास के घरों के लिए बना हुआ है। और साथ साथ जो यहाँ के आसपास के घर हैं वो कैसे यहाँ पे रहते होंगे, कैसे यहाँ पे जीते होंगे, क्योंकि बार बार ये पूरे दिन का और हर दिन का काम है, यहीं पे वो लोग रहते हैं। और इसी दुर्गंध बदबू से दो चार पूरा दिन उनको होना पड़ता है, और ये चीज़ हर दिन की है, हर दिन की यही बात है। लोग जो यहाँ के इसी गांव के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो किस हालात में वो लोग रह रहे हैं और क्या कुछ इस जोहड़ के कारण उनको भुगतना पड़ रहा है, और कितने दिन से, कब से ये सब चल रहा है, यही सभी चीज़ें जानने के लिए यहाँ पे हम पहुँचे हैं। सर, आपका नाम क्या है पहले तो ये बताएं। राजीव है जी मेरा नाम। राजीव जी, कब से भुगत रहे हैं इस चीज़? कम से कम 10-12 साल हो गए इसको जी। मतलब इतनी बुरी हालत होती है कि बारिश के टाइम में तो ज़्यादा समस्या हो जाती है। बदबू इतनी है, मच्छर हो गए हैं, सांप हैं, बाहरी के जानवर भी, जैसे अब 2 साल से तो बाहरी जानवर हैं जो ये आप वो गादड़ वगैरह बोलते हैं, वो भी आने लग गए हैं। रात को आवाज़ें आती हैं, और मकानों का इतना बुरा हाल हो गया है कि सभी लगभग मकानों में तरेड़ आई हुई है। यहाँ के नज़दीक के जितने भी मकान है सभी में तरेड़ आई हुई है। और प्रशासन ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। प्लांट ने कुछ काम किया था, लेकिन जो बड़े ठेकेदार आए थे उन्होंने इसमें गमन किया है। आपके जो घर हैं वो डहने की कगार पे हैं। यहाँ पे जो दुर्गंध और बदबू है वो आती है, तो इस पूरे सब कुछ के बीच कैसे रहते हैं आप लोग? तो क्या करें, मजबूर है, कहाँ चले जाएं। जो पैसा था यहाँ मकानों में लगा चुके हैं, बाहर जाने का कोई स्रोत नहीं हमारे पास, तो यहीं रहना है। अब क्या करें, इसी के साथ दो हाथ करते रहते हैं। अपने सरकार को भी कहा है, प्लांट को भी कहा था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मतलब परेशानी इतनी है कि थोड़ा सा पानी जाता है तो बच्चे यहाँ के स्कूल में जाने वाले जा नहीं सकते हैं। घोड़ा से ऊपर पानी खड़ा जाता है, सांप इतने निकल के आते हैं कि आप गिनती नहीं कर सकते उनकी। और मतलब इतना बुरा हाल है, गंदगी इतनी फैली हुई है यहाँ पे कि जीना दुर्लभ हो गया यहाँ पे रहना। बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है, समस्या बड़ी है, बता रहे हैं लोग। और भी लोग मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? चंद्रपाल यादव। चंद्रपाल जी, आप ये बताएं कि इतना बुरा हाल है तो क्या आप लोग किसी को कहते नहीं? क्या किसी कानों पे जू नहीं रेंगती? सर, हमने तो बहुत कहा है। हमारे पार्षद साहब इसके पीछे बहुत लगे हुए हैं। जब ये सरकार में नहीं थे तब भी इन्होंने बहुत ज़्यादा गांव के लिए किया है। हम ग्रामवासी इनके साथ सदा खड़े रहते हैं। बाकी हमारा घर भी इनके पास, जोड़ के पास ही है। बुरा हाल हो रखा है सर। बारिश के टाइम में हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, कीचड़ इतना हो जाता है घर के बाहर कि निकलना दुर्भर हो जाता है। फिर गायें हमारी यहीं बंधी होती हैं। ये गाय हमारी ही हैं, किसी दूसरे की नहीं है।
रात को सांप आ जाए, छोटी बच्चियाँ है उसको खा जाएगा, क्या करेंगे हम लोग। लेकिन सरकार इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही। पहले एनटीपीसी ने एक बार काम स्टार्ट किया था, उन्होंने काम क्या किया, बखेड़ा खड़ा कर दिया इसका। जो जैसा पहले था वो इससे तो ठीक था कम से कम, वो भी नहीं छोड़ा जी। बिल्कुल। मतलब कैसे क्या हुआ, क्या उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है? जी बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है, जो काम प्रॉपर तरीके से हुआ ही नहीं, तो भ्रष्टाचार तो साफ सी बात हुआ ही है। तो पैसे खर्च हो गए लेकिन काम नहीं हुआ। हाँ, एनटीपीसी ने अपनी तरफ से पैसे लगाए हैं लेकिन वो काम अच्छे तरीके से नहीं हुआ, तो भ्रष्टाचार तो है ही है सर। उसमें बताने वाली बात क्या रहेगी अलग से, तो सामने है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। साहब क्या कहेंगे, गांव के आप मौजूद इंसान हैं, गांव के अंदर रहते हैं और इन हालात में आप लोगों को रहना पड़ता है। सर यही है कि मेरा सोम इस्लाम है और ये गांव का जोड़ है, ये इसकी हालत बद से बदतर है आज के दिन। तो हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं भाई इसकी साफ़ सफाई हो। अब बारिश का सीजन आ रहा है, बीमारियां फैलने की पूरी आशंका है और यहाँ पर रहना जो है वो मुहाल हो गया है। बिल्कुल, इलाके के जो पार्षद हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे इस पूरे मामले के ऊपर, आप भी यहाँ से पार्षद हैं तो क्या आपकी भी कोई सुनता नहीं है? नमस्कार अमित भाई। सुनने की बात तो यह है, हमारे बीसी मेंबर हैं भाई जी। मैं यहाँ से पार्षद हूँ। मेरा जो मकान है ये देख रहे बिल्कुल जोड़ के सामने, ये सारा मेरा परिवार, ये अड़ोस पड़ोस में जितने भी हैं ये सभी मेरे हमने जितनी कोशिश करनी थी सरकार के स्वच्छता अभियान की, ये पोल खोलती है। हमारा गांव सब तरह संपन्न है, लेकिन सबसे बड़ा धब्बा मंदिर के पास जो यहाँ के मूल निवासी हैं, ये नहीं है कि गांव के बाहर का इलाका है, सबसे पुराना जोड़ है गांव का ये, पूरे तो गांव के बीचों बीच है। बिल्कुल बीचों बीच। और जब यही रास्ता सही नहीं होगा तो सारे गांव के जितने भी गलियां हैं सब में आप अगर चौमासे के टाइम में आओगे, बारिश के टाइम में, तो कम से कम भी आप मानो कि आपको 3-3 फुट गलियों में पानी भरा खड़ा मिलता है, क्योंकि आगे रास्ता नहीं मिलता, रिच पटेरी की वजह से पानी नहीं जाता जी। प्लांट में भी मैं 2-3 बार गया हूँ, मैं सरपंच भाई बीसी मेंबर छोटी पंचायत जो है हमारी, तो हम 3 बार प्लांट में भी गए। वो बोला करवाएंगे। पहले प्लांट ने कुछ काम शुरू करवाया था यहाँ, लेकिन वो काम ना शुरू किया, सिर्फ नाम मात्र स्टार्ट करके, उसी की वजह से आज 10 साल से ये भुगतना पड़ रहा है। सरकार तो इसके बारे में मतलब कोई किसी से बात करने के लायक ही नहीं है कि हम सरकार का कोई प्रतिनिधि ये कहे कि इस काम को करा देंगे। हमने बहुत कोशिश की अपने स्तर पे, तो हमें लगता है कि अब हमें लिलोड गांव को इस बदनुमे धब्बे के साथ ही ज़िंदगी जीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल चौमासे में बीमारियाँ और जीव जंतु हमारे घरों में घुसते हैं। बच्चों को भी खतरा है, लेकिन खतरों से अब लड़ना पड़ेगा। गांव जो हैं वो जोहड़ तालाबों की वजह से जाने जाते थे और ये उसकी सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक जीवन जीने की शैली और लाइफ लाइन माने जाते। तो क्या अब कह सकते हैं गांव ख़त्म हो रहे हैं? जी, अब 10 साल से मुझे लगता है कि अब किसी गांव में भी पानी की निकासी पर कभी कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। मैं हर गांव में जाता हूं, मेरे 15-20 गांव जो हैं हल्के के, भाड़ा हुआ, जुड्डी हुआ, कारोली हुआ, बउआ हुआ, जब भी बारिश का टाइम आता है तो जो आम जन जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि पानी की निकासी पे सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, जो गांव के पुराने जोड़ थे आज वे मतलब सबसे बड़ा कचरे का ढेर बने हुए हैं, जिनकी वजह से मतलब अड़ोस पड़ोस में बड़ी भारी बदबू, बीमारियों का डर रहता है। बिल्कुल सर, आप बताएं क्या माहौल बना हुआ है, क्योंकि आप लोगों के घर शायद आसपास ही होंगे यहाँ पे, तो क्या बदबू वगैरह नहीं आती आप लोगों को? भाई साहब यहाँ पे बारिश के टाइम की तो छोड़ो, वैसे भी पानी का भराव रहता है, इतना दुबर हो गया है यहाँ पे जीना। अच्छा, आपको मैं इस जोड़ का महत्व बता देता हूँ। सबसे पहले गांव के लिए क्या है, जैसे बारिश का पानी वगैरह जो भी होता है, नालियों में पानी होता है, वो इस जोड़ के अंदर ही आता है पहले, और उसके बाद में ये आगे इसके ड्रेन बनाई हुई है जो आगे निकल जाता है पानी। अब इतना इसके अंदर ये झुंडा पटेरा और घास वगैरह अडंगा जामने की वजह से यहाँ पे पानी का भराव हो जाता है, आगे निकासी हो नहीं पाती है, जिसके कारण यहाँ पर इतना बीमारी दुर्गंध फैली हुई है कि पूछो मत। अच्छा, इसकी हमने जैसे बड़े भाई साहब ने भी बताया, हर जगह के ऊपर जहाँ पर भी जमे इसकी शिकायत करनी थी या कोई भी समाधान हो सकता था वहाँ पर हम कोशिश कर चुके हैं, परंतु कोई सुध नहीं लेने को तैयार है। अभी इससे पहले कम से कम क्या होता था कि बारिश का पानी आके यहाँ पे थोड़ा रुक के आगे धीरे धीरे चलता था। अब वो पानी का भराव होने के कारण यहाँ पे रुक तो सकता नहीं, वो सीधा अब गलियों की तरफ पानी चला जाता है, जिससे पूरे मकान डैमेज हो गए हैं यहाँ पे। अब ये बताओ, जो आदमी पूरे जीवन की पूंजी लगाकर मकान को बनाता है, अगर उसका घर ही तबाह हो गया तो फिर कहाँ का समाधान हुआ, ये बताओ। यहाँ पे इतनी बीमारियाँ हो रही हैं इससे। अगर ये सब स्वच्छता अभियान अगर ऐसे चलाया जाता है तो ऐसा स्वच्छता अभियान नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है, लेकिन
जो गांव होते हैं, भारत गांव से ही जाना जाता है और इसी भारत के अंदर अगर गांव ऐसे होंगे तो फिर भारत को अब जाना गंदगी से जाएगा या गाँव के नाम से जाना जाएगा या स्वच्छता से जाना जाएगा, जिसका कि हर बार इस्तेमाल किया जाता है शब्दों के अंदर। स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इधर एक दूसरे भारत की तस्वीर भी है जो आपकी आंखों के सामने रहती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कुछ करता नहीं है। सरकारें हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठी रहती हैं और गांव तबाही की तरफ इसी मंजर को देखने के लिए बस विवश से नजर आते हैं। लेकिन अब आगे क्या सरकारें इन गांवों को दोबारा से जीवन दिला सकती हैं या फिर अब गांव भी सिर्फ नाम मात्र के रह जाएंगे और फिर ये सिर्फ जो गांव के अंदर ऐसे जोहड़ पाए जाते हैं वही मिलेंगे, क्योंकि गांव से ही सब कुछ चलता है। अगर दूध की बात की जाए तो वो भी इन्हीं गांव से होता है और वो दूध देने वाले जितने भी पशु होते हैं वो इन्हीं तालाबों के अंदर नहाते हैं। लेकिन जब उनके नहाने के लिए, पीने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं बचेंगी ही नहीं तो फिर भारत कैसे कृषि प्रधान होगा, कैसे पशुपालन का प्रधान होगा और कैसे गांव बचेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल सिर्फ आपके सामने नहीं है बल्कि सरकार के सामने भी खड़ा हो गया है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।